हाय दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टडी विद शिवम में आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा ITI प्लम्बर ट्रेड का सेमेस्टर 1 मॉडल 1। और मॉडल 1 में रहेगा हमारा सेफ्टी। ठीक है, जो प्रश्न है वो सारे सेफ्टी के ऊपर है मॉडल 1 में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है? तो जो इसका हमारा आंसर रहेगा वही आंसर रहेगा हमारा हेलमेट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिर की सुरक्षा के लिए। तो सिर की सुरक्षा किससे होती है? हेलमेट द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पैर की सुरक्षा के लिए किस PPE का उपयोग किया जाता है? पहले तो प्रश्न को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा। प्रश्न बोल रहा है पैर की सुरक्षा के लिए PPE का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब PPE का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों, ये नाम याद रखना, ये भी आ सकता है फुल फॉर्म में। तो इसका जो हमारा रहेगा वह रहेगा सेफ्टी शूज। क्या रहेगा? सेफ्टी शूज। किसके बारे में है? पैर के बारे में जानकारी दे रहा है, तो क्या रहेगा? सेफ्टी शूज। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर अपने 3 पर। हाथ की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसकी? हाथ की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? पता है, हेलमेट, चश्मा, हाथ के दस्ताने या फेस शील्ड? तो जो हमारा सही आंसर है वह आंसर है हाथ के दस्ताने। अब हमारा चौथा प्रश्न आता है। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोकें? यानी जो रक्त बहता है उसको कैसे रोका जाए? पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर घाव पर टीचर लगाएं या घाव पर दवा डालें? तो जो हमारा काम रहेगा पहले क्या रहेगा, घाव पर दबाव, यानी दबाव डालने का मतलब ये है कि वहाँ पे उसको कस के पकड़ लेने से तो उस जगह का जो ब्लड होता है, खून होता है, वो रुक जाता है कुछ समय के लिए, जब तक कि उपचार ना हो। अब हमारा प्रश्न 5वां, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का रंग कोड क्या है? यहाँ पर कौन से बेकार, यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? बेकार कागज। ठीक है, तो बेकार के जो कागज का डिब्बे का जो कोड है वो क्या रहेगा? तो वह एक तो यहाँ पे लाल दे रखा है, नीला है, काली है और हरा है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा नीला। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आ जाता है प्रश्न नंबर 6। प्लास्टिक कचरे के डिब्बे के लिए रंग कोड क्या है? यानी जो प्लास्टिक का जो कचरे के डिब्बे होते हैं उस पर क्या कोड रहेगा? तो उस कोड का नाम है, क्या है? पीला। ठीक है दोस्तों, वो पीला कार्ड रहेगा। अब हमारा प्रश्न आ जाता है 7वां। 7वां क्या है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? यानी जो जहाँ पर हम कार्य करते हैं वहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, उससे बचने का पहला कदम क्या रहेगा? तो यहाँ पे 4 आंसर दिए हैं जिसमें हमारा एक सही है और बाकी गलत हैं। पहने हुए सुरक्षा उपकरणों के द्वारा चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानी का पालन करके उच्च कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो हमारा जो तीसरा सही है, कौन सा सही है? सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। क्योंकि जब तक हम सुरक्षा सावधानियों का पालन नहीं करेंगे तब तक सुरक्षा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। चेतावनी संकेत क्या है? चेतावनी संकेत जैसे ये जो हमारा बना हुआ है त्रिकोण जिसमें रेलगाड़ी का इंजन बना हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? स्कूल से संरक्षित, आरक्षित या पैदल चलने का मार्ग। जो हमारा सही आंसर है इसका चेतावनी संकेत, अगर ये आता है एग्जाम में तो आप यहाँ पर जो आंसर लगाएंगे उसका वो रहेगा आरक्षित। ठीक है दोस्तों, अब हमारा प्रश्न है, प्रतीक निरूपित क्या करता है? तो इसका जो हमारा प्रश्न जो आंसर है वह ये देखिए, पहले जो उसमें प्रश्न दिखा रहा था कि चित्र निरूपित क्या करता है। ये बॉक्स है, काला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है रुकें, रास्ता दें, पैदल चलने वालों का मार्ग, आगे निकलना निषेधित। ठीक है, निषेधित।
तो जो हमारा इसका आंसर रहेगा वह आंसर है रास्ता दें। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। आग लगने की स्थिति में क्या तत्काल कार्रवाई की जाती है? आग लगने की स्थिति में क्या तत्काल कार्रवाई की जाती है? जैसे अलार्म बजाएं, दरवाजे और खिड़कियां बंद करें, फर्श प्रभावी को सूचित करें, चिकित्सा सहायता को बुलाओ। तो जिसमें पहला काम हमारा रहेगा आग लगने की स्थिति में। ठीक है, प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद हम उसका आंसर देंगे, तभी हमारा उसका सही आंसर और सही, जब हम सही प्रश्न पढ़ेंगे तभी हमारा सही आंसर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा अलार्म बजाएं। क्या रहेगा? अलार्म को बजाएं। कब? आग लगने की स्थिति में, तत्काल कार्रवाई जैसे इमरजेंसी में। ठीक है, अब हमारा आ जाता है प्रश्न 11वां। 20 रेडी की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? 20 रेडी की आग को बुझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हेलोन एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर। इसमें हमारा जो सही आंसर रहेगा तो वह आंसर रहेगा ड्राई पाउडर। ये ड्राई पाउडर कौन सी? 20 रेडी की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा। अगला प्रश्न क्या है? ज्वलनशील और चलने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा फोम एक्सटिंग्विशर। कौन सा रहेगा? फोम एक्सटिंग्विशर। इसका आंसर किसमें? प्रश्न पढ़ने के बाद में आंसर देना। ज्वलनशील और चलने वाली तरल आग। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आ जाता है 12वें का पहला। किस अवधि को स्वर्णिम घंटे के रूप में संदर्भित किया जाता है? घंटे के 30 मिनट बाद, प्राथमिक चिकित्सा के पहले 30 मिनट, प्रवेश से पहले 45 मिनट, उपचार के बाद 60 मिनट। तो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? घटना के 30 मिनट बाद। आज का दोस्तों जो हमारा मॉडल 1 सेफ्टी का है, वह 12 प्रश्न हमारे आज के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट में मॉडल 2 में हम क्या पढ़ेंगे? वो रहेगा हमारा हैंड टूल। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, और इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि ITI के मॉडल 1 सेफ्टी में आते हैं प्रश्न यहाँ से, और 12 में से आपके 10 प्रश्न इसमें फंसेंगे। तो आप लोगों से इतना ही कहना है कि वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की हम वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।